जो हेलो गाइस, तो कैसे हो सभी। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग जेजेके के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 3 को कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यार हम एपिसोड 1 और 2 के रिकैप को ले लेते हैं। लास्ट एपिसोड में यूजी की एक्सिक्यूशन यार चल रही होती है और यूता को यहाँ पर यूजी को एक्सिक्यूट करने का काम सौंपा गया होता है। दूसरी तरफ जेनिन क्लैन में ये बात हो रही होती है कि नायो की जगह पर यहाँ पर मेगुमी को क्लैन का 27th हेड बनाया जाए। ये सुनने के बाद नायो यहाँ पे काफी गुस्सा हो जाता है। वो यहाँ पर यूजी और मेगुमी को साथ में मारने के लिए टोक्यो चला जाता है, जहाँ पर यूता भी आ जाता है और नायो और यूता ये डिसाइड करते हैं नायो यहाँ पर चोसो से लड़ेगा और यूता यहाँ पर यूजी से। और अब यहाँ पर यूजी और यूता की बैटल चालू होती है। ये बैटल यहाँ पर काफी लंबी देर तक चलती है, लेकिन फिर यूता यहाँ पर रिका को बुला लेता है। रिका यहाँ पर आने के बाद यूता को पकड़ लेती है और यूता यहाँ पर यूजी के हार्ट में स्टैब कर देता है। शुरुआत में तो नायो यहाँ पर चोसो से लड़ते हुए काफी फ्लेक्स कर रहा होता है, लेकिन आखिरी में चोसो उसको हरा देता है। चोसो यहाँ पर नायो को मारने वाला ही होता है, लेकिन तभी यहाँ पर आ जाता है यूता, जो कि एक ही हिट में चोसो को हरा देता है। और नायो को हील करने के बदले में वो कहता है कि तुम्हें हायर को रिपोर्ट करना होगा कि यूजी मर चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूता यहाँ पर एक जगह पर आग जला के बैठा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर यूजी उठ जाता है, जो कि यहाँ पर जमीन पे पड़ा हुआ था। और ये देखने के बाद यूता यहाँ पर काफी खुश हो जाता है। हमें बताया जाता है कि ये प्लान यूता का ही था, क्योंकि उसे ये करने के लिए गोजे ने बोला था। यूजी यहाँ पर काफी हैरान होता है, लेकिन तभी यहाँ पर आ जाता है मेगुमी, जो कि यहाँ पर यूजी से हेल्प मांगता है। इन लोग यहाँ पर काफी देर तक बात होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये लोग यहाँ पर यूकी और माकी से मिल जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये लोग यहाँ पर तैयार हो जाते हैं और टॉम में जाने लगते हैं। जब ये लोग उस जगह पे पहुंचते हैं तो वो जगह यहाँ पर कम्प्लीटली ब्लैंक होती है और अब शुरू होगी कलिंग गेम आर। यूकी कहती है तेंगेन, क्या तुम मेरे को हेलो नहीं बोलने वाले। अब यहाँ पर तेंगेन का नाम सुनते ही यूजी, मेगुमी, यूता, माकी और चोसो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। अब तेंगेन यहाँ पर बोलना चालू करता है और कहता है ये पहली बार नहीं है कि हम लोग मिल रहे हैं यूकी तुसुकुमो। लेकिन तभी यूकी कहती है आखिर तुमने टॉम ऑफ कॉरिडोर को बंद क्यों कर दिया। तेंगेन कहता है कि देखो तुम लोग यहाँ पर आ तो गए हो, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे को तुम लोगों पर भरोसा नहीं है। क्या पता तुम लोग केंजाकू से मिले हुए हो। आफ्टर ऑल मैं इंसानों के दिल के अंदर नहीं जाग सकता हूँ। केंजाकू का नाम सुनते यहाँ पर यूकी भी सरप्राइज हो जाती है और कहती है केंजाकू। तेंगेन बताता है कि हाँ ये वही सॉर्सरर है जो कि पहले नोरुतोशि कुमो था और अब उसने सुगुरु गेतो की बॉडी को कंट्रोल कर लिया है। अब यूकी कहती होल्ड ऑन, जो नाम तुमने बोले कंपैशन एंड सैल्वेशन, रुको इस बारे में सोचने के लिए मुझे कुछ टाइम चाहिए। लेकिन तभी यूजी कहता है मास्टर तेंगेन आखिर आप ऐसे क्यों दिख रहे हो। और अब ये सुनने के बाद मेगुमी यहाँ पर सोच रहा होता है इसके पास सच में काफी हिम्मत है इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कशन के बीच में बोलने का। अब तेंगेन ये बताता है कि भले ही मैं इमॉर्टल हूँ, लेकिन मेरी एज बढ़ती रहती है और 500 साल जीने के बाद तुम भी कुछ ऐसे दिखने लगोगे। 12 इयर्स अगो जब मैं प्लाज्मा वेसल से कंबाइन नहीं हो पाया था, तब मेरी उम्र बढ़ने लगी और मेरे सेंसेस यहाँ पर गायब होने लगे और अभी यहाँ पर ये पूरी दुनिया मेरा एक पार्ट बन चुकी है। लेकिन तब यूकी कहती है तो क्या इसका मतलब अभी यहाँ पर कोई और दूसरा प्लाज्मा वेसल नहीं है और इसमें भी कोई हैरानी की बात नहीं है कि तुम्हारी आवाज बिल्कुल भी तेज नहीं हुई है। लेकिन तब यहाँ पर मेगुमी कहता है देखो मेरे को माफ करना, और फिर यहाँ पर यूता बोलना चालू करता है देखो हम लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि हम लोग केंजाकू के इंटेंशंस को जान सके और प्रिजन को कैसे अनसील करना है। क्या तुम इस बारे में हमें कुछ बता सकते हो। तेंगेन कहते हैं ऑफ कोर्स मैं इस बारे में बता सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मेरे पास एक कंडीशन है। यूता, यूकी और चोसो, मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों में से यहाँ पर कोई दो मेरे गार्ड बन जाए। यूता कहता है कि गार्ड, तुम्हें गार्ड की क्या जरूरत है, तुम तो इमॉर्टल हो। माँ की कहती है क्या तुम्हें भी डर लगता है कि तुम सील हो जाओगे। लेकिन तब यूकी कहती है हे ये तो बिल्कुल फेयर नहीं है। क्या तुम हमें ये नहीं बताने वाले कि आखिर हमें कब तक और आखिर हमें क्यों तुम्हें गार्ड करना है। तेंगेन कहता है तो चलो ठीक है, तो पहले यहाँ पर केंजाकू के बारे में बात कर लेते हैं। उस किड का इंटेंशन ये है कि वो पूरे जापान के ह्यूमंस को इवोल्यूशन करा दे। लेकिन तभी मेगुमी कहता है मैंने इस बारे में पहले भी सुन रखा है, लेकिन एग्जैक्टली आखिर वो क्या हासिल करना चाहता है। तेंगेन कहता है ये तो काफी सिंपल सी बात है, बिकॉज यहाँ पर अब ज्यादा कर्स एनर्जी नहीं बची है। द कर्स एनर्जी फ्रॉम उजुमाकी, और उजुमाकी वो अटैक है जो कि गेतो ने यहाँ पर किया था। वो कर्स एनर्जी यहाँ पर कभी भी सॉर्सरर के पास वापस साइकिल नहीं होती है और ऐसी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करके ह्यूमंस को एक बारी में इवॉल्व करना ये काफी ज्यादा मुश्किल है। और आखिर केंजाकू ने तेंगन समा के बैरर का कोई इस्तेमाल नहीं किया जापान के सभी ह्यूमंस को सॉर्सरर में बदलने के लिए। तेंगन कहता है इसका मतलब कि केंजाकू इवोल्यूशन को अचीव करना चाहता है ह्यूमंस और मेर को मार कर। और देखो मैं तुम लोगों को बता दूं यहाँ पर जो गेतो की एबिलिटी है कि वो किसी भी कर्स स्पिरिट को एक बॉल के अंदर कन्वर्ट कर सकता है और प्लाज्मा वेसल से ना जुड़ पाने की वजह से तेंगन यहाँ पर अभी एक कर्स स्पिरिट बन चुका है। लेकिन तभी यूजी कहता है एसिमिलेशन। मेगुमी कहता है कि ये सिर्फ स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ ही किया जा सकता है। तेंगन कहता है हाँ, और यही चीज मेरे पास्ट सेल्फ के साथ थी, लेकिन अब मैं 11 साल पहले ही इवॉल्व कर चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है कि मैं स्टार प्लाज्मा वेसल को छोड़कर किसी और के साथ एसिमिलेट कर पाऊँ। लेकिन तभी चोसो यहाँ पर कहता है लेकिन तुम तो यहाँ पर अकेले हो ना। तेंगन कहता है कि आखिर तुम कैसे काफी सारे ह्यूमन के साथ एसिमिलेट कर पाओगे। एक्चुअली जो मैं अभी तुम्हारे सामने हूँ वो मैं नहीं हूँ, जो मेरी इवॉल्व हो चुकी सोल है वो हर जगह एग्जिस्ट करती है। जैसे कि मैंने अभी कहा था कि मैं दुनिया के पार्ट्स में से
से एक बन चुका हूँ और जो भी ह्यूमन मेरे साथ एसिमिलेशन करेगा वो ह्यूमन की एबिलिटीज को सरपास कर देगा। दे एग्जिस्ट बट ऑल्सो नॉट एग्जिस्ट। तुम इसको समझ सकते हो एक नए फॉर्म की एग्जिस्टेंस की तरह, बिकॉज अभी मेरे पास यहाँ पर मेरी बैरियर टेक्निक है। मैं अपनी फॉर्म्स और कॉन्शियसनेस को इवोल्यूशन के टाइम पे भी एक्टिवेट रख सकता हूँ, लेकिन अगर इतने सारे लोग इवॉल्व होंगे और उनमें से कोई आउट ऑफ कंट्रोल चला गया तब ये दुनिया खत्म हो जाएगी। यूकी कहती क्या कह रहा था, क्यों होगा 100 मिलियन से भी ज्यादा लोग जो कि इस दुनिया में रहते हैं वो पलक झपकाते ही खत्म हो जाएंगे। जो डिवीजन हम लोगों ने यहाँ पर टोक्यो में देखा था वो दोबारा से पूरी दुनिया में शुरू हो जाएगा, बिकॉज दे लैक द बाउंड्री ऑफ इंडिविजुअल, और ये काफी तेजी से फैलेगा। लेकिन तभी यूजी कहते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। ये केंजाकू की बात माँ की कहती है कि तेंगेन सामा आपको सिर्फ एसिमिलेशन को रिजेक्ट करना है। तेंगेन कहता है ये मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। वेल कौन जाता है, जैसे कि मैंने तुम लोगों को कहा था कि मैं इंसानों के दिल को नहीं पढ़ सकता हूँ। मेरा कंपोजिशन मेरे इवॉल्व होने के बाद एक ह्यूमन से ज्यादा कर्स के करीब आ गया है और केंजाकू यहाँ पर कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके मेरे को अपने काबू में कर सकता है। और ये सुनने के बाद ये सभी लोग यहाँ पर पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। तेंगेन कहता है कि केंजाकू की एबिलिटी को एक सॉर्सरर की तरह से देखा जाए, मेरे से कांटेक्ट में आते मुझे कम्प्लीटली अब्सॉर्ब कर लेगा और इसी वजह से मेरी मेन बॉडी टॉप के अंदर आने से किसी भी चीज को रिजेक्ट कर देती है। यूता कहता है कि इसके बावजूद भी तुम्हें गार्ड चाहिए। तेंगेन कहता है कि हाँ मेरे पास केंजाकू ही है जो कि बैरियर टेक्निक में मास्टर है और उसे टॉप ऑफ स्टार को अनसील करने में बस कुछ ही समय लगेगा। यूकी कहते हैं कि लेकिन अभी वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा, वो तुम्हें यहाँ पर स्टार प्लाज्मा वेसल से जोड़कर इवॉल्व करने की कोशिश करेगा, अब्सॉर्ब और तुम्हें कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक से कंट्रोल करने के बाद ऐसा लगता है कि केंजाकू का सकूना के साथ कुछ कनेक्शन है, मे बी एटलीस्ट 1000 ईयर से ज्यादा का सॉर्सरर है। तो आखिर अभी क्यों? मैं स्टार प्लाज्मा वेसल 6 आई सभी के सभी एक ही फेट से जुड़े हुए हैं। पास्ट में केंजाकू को 6 एज यूजर ने हरा दिया था और सेकंड टाइम जब केंजाकू यहाँ पर फुल्ली प्रिपेयर्ड हो गया था तब उसने 6 एज यूजर और प्लाज्मा वेसल को दोनों को ही 1 मंथ होने से पहले ही खत्म कर दिया था। और इसके बावजूद भी एसिमिलेशन के दिन 6 एज यूजर और प्लाज्मा वेसल दोनों ही अपीयर हो गए थे। वेल कैसे है वो लोग, रिवर्स कश टेक्निक। और इसके बाद केंजाकू ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी। आफ्टर दैट केंजाकू ने अपनी स्ट्रेटेजी यहाँ पर बदल दी और सीलिंग पे ज्यादा ध्यान दिया रेदर देन किलिंग द 6 एज यूजर। और इसके बाद उसने प्रिज्म रिल को ढूंढना शुरू किया, बिकॉज एक ही समय पर 2 6 एज यूजर्स नहीं हो सकते। लेकिन 11 साल पहले कुछ अनप्रिडिक्टेबल चीजें हुई। जेनिन तोजी, और यहाँ पर जेनिन का नाम सुनते ही मेगुमी और माँ की काफी शॉक हो गए। अब यहाँ पर तेंगेन बताता है कि उन लोगों में से जिनके पास फिजिकली गिफ्टेड बॉडी और हेवनली रिस्ट्रिक्शन होती है, लेकिन वो स्पेशल केस था। उसके पास यहाँ पर कोई भी कर्स एनर्जी नहीं थी। एक ह्यूमन जो कि ताकत का इस्तेमाल करके बाइंडिंग और अपने फेट को चेंज कर सकता था, उसने हमारी डेस्टिनी को डिस्ट्रॉय कर दिया। फर्दरमोर यहाँ पर एक और लड़का था जिसके पास यहाँ पर कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक थी। इंटेंशनली सारे पीसेस प्रिजन मिल को छोड़ के जमा हो गए थे, लेकिन 6 साल पहले प्रिजन मिल भी यहाँ पर केंजाकू के हाथ में लग गया। लेकिन तभी मेगुमी कहता है कि आखिर कलिंग गेम को स्टार्ट करने का क्या ही पॉइंट है। तेंगेन बताता है कि वो एसिमिलेशन प्रोसेस का एक पार्ट है और अभी भी स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ मर्ज होना मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन अभी एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि मैं एक इनकम्प्लीट बीइंग बन के रह जाऊंगा। कलिंग गेम एक ऐसा रिचुअल है जो कि प्लेयर्स की कर्स एनर्जी का इस्तेमाल करके बना है और जो बाउंड्रीज है जो कि उन कॉलोनी से कनेक्टेड है ताकि वो इस कंट्री के ह्यूमंस को निर्वाणा ले जा सके। तेंगेन बताता है कि जो एसिमिलेशन है वो शुरुआत से इसलिए प्रिपेयर किया गया होगा ताकि वो मेरे साथ मर्ज हो सके। हाउएवर इस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए केंजाकू ने यहाँ पर अपने ऊपर बाइंडिंग वॉव को डाला होगा। उन सभी प्लेयर्स में से कोई केंजाकू हो सकता है, लेकिन केंजाकू यहाँ पर कलिंग गेम का मास्टर नहीं हो सकता। और ये चीजें तुम्हारे साथ भी सेम रहेगी, भले तुम केंजाकू को मार दो लेकिन कलिंग गेम खत्म नहीं होगा। इधर के जो प्लेयर्स है वो सभी मर जाएंगे या फिर जो भी प्लेयर्स है वो सभी पार्टिसिपेट करने से रिजेक्ट कर दे और मारे जाए। और जब तक ये नहीं होगा तब तक कलिंग गेम नहीं रुकेगा। इसका सिर्फ मेन यही रूल है, कलिंग गेम हमेशा चलता रहे। अब देखो यार, ये सब सुनने के बाद यूजी को तो यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन मेगुमी यहाँ पर समझ चुका है। कलिंग गेम का यहाँ पर जो 6 रूल है, जो प्लेयर यहाँ पर कलिंग गेम के अंदर है उसको यहाँ पर अपनी जिंदगी पर खेल कर 100 पॉइंट्स को कलेक्ट करना होगा और इसके बाद वो यहाँ पर गेम मास्टर से एक नए रूल को ऐड करवा सकता है। अब यूता ये सब समझ जाता है और कहता है कि तो तुम हमसे ये चाहते हो कि हम लोग यहाँ पर कलिंग गेम के अंदर ज्वाइन करें। तो सुमाकी सा और जो भी लोग कलिंग गेम को छोड़ना चाहते हैं उनके पास ये एबिलिटी आ जाए कि वो लोग कलिंग गेम को लीव कर सकते हैं और ये हमें रूल बनाना है। तभी मेगुमी कहता है कि देखो हमें यहाँ पर गोजो सेंसो को भी रिलीज करना होगा, वो अकेले यहाँ पर सभी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। तेंगेन कहते हैं देखो ये सब डिसाइड करने से पहले आखिर कौन यहाँ पर पीछे रहेगा। हाँ ऑफ कोर्स यहाँ पर वो अपने बॉडीगार्ड्स की बात कर रहा है और हम यहाँ पर देखते हैं यूकी और चोसो यहाँ पर तेंगेन के बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। चोसो कहता है कि यूजी को इस वुमेन और यूता की मदद की जरूरत है और अगर केंजाकू यहाँ पर तेंगेन के पीछे आ रहा है तो मेरे पास यहाँ पर रहने के और भी रीजन है, बिकॉज उसकी जिंदगी को खत्म करने के बाद मेरी ब्रदर्स की आत्मा को शांति मिलेगी। यूकी कहते हैं कि हाँ मेरे को भी यहाँ पर तेंगेन से कुछ बात करनी है, क्या मेरा यहाँ पर रुकना ठीक होगा। यूता कहता है आपको यहाँ पर अपने आप को दूसरों से अलग समझने की जरूरत नहीं है। तेंगेन यहाँ पर इन लोगों को थैंक्स करता है और यहाँ पर ये प्रेजेंट मिल को निकालता है। गोजो सातोरू को आजाद करने के लिए तुम्हें इसी चीज की जरूरत है ना, द बैग ऑफ प्रिजन रिल्म। और ये सुनने के बाद ये लोग काफी हैरान होते हैं। यूकी कहती है बैग, ये पहली
पहली बार सुन रही हो। केंजाकू के प्रिजन मिल को ढूंढने से पहले ये मेरे बैरियर से बाहर था, तो यहाँ पर मैंने इसके बैक को सील कर दिया था ताकि मैं यहाँ पर इसके फ्रंट को सप्रेस कर सकूं। वेल ऐसा लगता है कि ये करना पॉइंटलेस था। गोजो सातोरू इसी के अंदर सील है और यहाँ पर प्रिजन रिल्म को अभी भी सिर्फ केंजाकू ही ओपन कर सकता है, जो कि फ्रंट डोर से हो सकता है। ये मतलब प्रिजन रिल्म के आगे वाला हिस्सा है और यहाँ पर इन लोगों के पास अभी प्रिजन रिल्म का बैक वाला हिस्सा है। देखो हम लोग इसको अगर फोर्सफुली खोलना चाहते हैं तब हमें इसके लिए इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवंस की जरूरत होगी या फिर ब्लैक रोप ऑफ स्क्रैम्बल्स की टेक्निक। हाउएवर इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवंस यहाँ पर गोजो सातोरू के द्वारा 11 साल पहले डिस्ट्रॉय कर दिया गया या फिर यहाँ पर उसने कहीं पर सील कर रखा है, और जो ब्लैक रोप है उसको कम्प्लीटली गोजो ने लास्ट ईयर डिस्ट्रॉय कर दिया था। मतलब यार दो चीजों से ये ब्लैक गेट खुल सकता था, लेकिन गोजो ने पहले इन चीजों को डिस्ट्रॉय कर दिया है। खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना। यूता कहते कि मैं यहाँ पर ब्लैक रोप के रिमेनिंग को अफ्रीका में ढूंढ रहा था। मेगुमी कहता तो इसी वजह से तुम इतना दूर थे, लेकिन ये ट्रिप एकदम बेकार निकली। यूकी कहती है कि देखो यहाँ पर एक और तरीका है। तेंगन कहता है हाँ, वन ऑफ द पार्टिसिपेंट हु इज पार्टिसिपेटिंग इन कलिंग गेम, वो एक सॉर्सरर है जो कि 1000 ईयर से जिंदा है और वो अपने आप को एंजल बुलाती है और उसकी टेक्निक है कि वो हर टेक्निक को टर्मिनेट कर सकती है और इस एंजल का नाम है कुरुसु हाना। बेसिकली इसकी टेक्निक ये है कि ये किसी भी टेक्निक को रिमूव कर सकती है। तेंगन कहता है कि हाँ, हम यहाँ पर एंजल की कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करके प्रिजन मिल के बैक डोर को खोल सकते हैं। मेगुमी कहता है क्या तुम जानते हो कि आखिर वो कहाँ पर है? तेंगन कहते हैं कि हाँ, वो यहाँ पर अभी टोक्यो के ईस्ट साइड के कॉलोनी पर है। मेरे पास और भी इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि कलिंग गेम का जो बैरियर है वो मेरे को रिजेक्ट करता है, और बाकी इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें वहीं पर दे दूंगा। जापान में यहाँ पर 10 कॉलोनीज यहाँ पर फैली हुई है जो कि यहाँ पर कॉलोनीज के बाउंड्री से कनेक्टेड है। वेल ऑफ कोर्स यूजी को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो वो कहता है तो ये ऐसे खत्म होगा। यूकी कहते हैं क्या जुजुत्सु सोसाइटी के बैरियर की वजह से इसमें होकाइडो को इंक्लूड नहीं किया गया है? टैंग बताता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि अब वो हमारे लिए बेकार एरिया है, वहाँ पे लोगों की आवाज को पास ओवर करा जाता है, लेकिन एक्चुअली वो यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं कि वो जापान के सभी लोगों को कर्स पीरियड में बदल देंगे ताकि वो लोग मेरे से मर्ज कर सके। मेगुमी पूछता है कि रिचुअल खत्म होने में कितना टाइम लगेगा? टैंगन बताता है कि डिपेंड करता है कि आखिर कलिंग गेम कब तक चलेगा, लेकिन मोस्ट लाइकली 2 महीने सफिशिएंट रहेंगे। इसके बाद हमें कलिंग गेम का एक रूल बताया जाता है, आफ्टर अवेकनिंग कर्स टेक्निक प्लेयर को कलिंग गेम के अंदर अपने पार्टिसिपेंट को डिक्लेयर करना होगा। वो यहाँ पर किसी भी कॉलोनी को चूज कर सकते हैं और ये सब उन्हें विद इन 19 डेज के अंदर करना होगा। मागी कहती है कि आज 9 नवंबर है, जो प्लेयर्स है वो 31 अक्टूबर को वेकअप होंगे। मेगुमी कहते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 10 डेज और 15 आवर्स है जब तक कि यूकी ज्वाइन नहीं कर लेती। इसके बाद हमें कलिंग गेम का सेकंड रूल बताया जाता है, जो भी पार्टिसिपेंट यहाँ पर प्रीवियस रूल को ब्रेक करेंगे उनकी कर्स टेक्निक रिमूव कर दी जाएगी। लेकिन तभी मेगुमी कहता है टेंगन साहब तुमने कहा कि जो भी प्लेयर इस गेम में ज्वाइन होने से मना करेंगे वो मर जाएंगे। टेंगन कहता है हाँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम यहाँ पर शोको को देखते हैं। शोको कहती है टेक्निक रिमूवल, हाँ ये रूल्स तो उन सॉर्सरर पे भी अप्लाई होंगे ना जो कि बाद में ज्वाइन करते हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनकी कर्स टेक्निक को रिमूव करने के लिए ट्रांसफिगरेशन का इस्तेमाल किया जाएगा और शायद से इस चीज से उनके ब्रेन के ऊपर इफेक्ट होगा। अगर रूल्स के हिसाब से देखा जाए तो टेक्निक हटाने के बाद जो सॉर्सरर होगा वो मारा जाएगा, अदरवाइज सभी लोग यहाँ पर ज्वाइन करने से मना कर देंगे। इसके बाद माकी को देखते जो कहती है तो यही इंटरफेरेंस जो कि शोको ने किया है, और एक कॉन्ट्रास्ट सॉर्सरर जिसके पास कोई भी कर्स एनर्जी नहीं है उसको यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं है, जैसे कि मैं। इसके बाद में कलिंग गेम का थर्ड रूल बताया जाता है कि नॉन प्लेयर जो भी यहाँ पर कलिंग गेम के अंदर एंटर करेंगे वो उसी समय यहाँ पर कलिंग गेम का प्लेयर बन जाएंगे और उनको भी यहाँ पर कलिंग गेम के रूल्स के हिसाब से चलना होगा। लेकिन तभी यूजी कहता है कि आखिर उन लोगों का क्या जो कि यहाँ पर पहले से कॉलोनीज के अंदर है। टेंगन बताता है कि उन लोगों को वहाँ से निकलने का एक चांस दिया जाएगा। रूल्स में इस बारे में कुछ भी नहीं लिखा है कि यहाँ से कोई निकल सकता है या फिर वापस कोई अंदर आ सकता है। वो यहाँ पर प्लेयर को शुरुआत से एक बार निकलने का ऑप्शन देगा और इसको तुम कलिंग गेम के स्टार्ट होने का एक तरीका समझ सकते हो। लेकिन तभी यूजी कहता है कि ताकि प्लेयर्स को रोका जा सके, जो कंडीशन है कि उन लोगों ने यहाँ पर एंटर कर लिया है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में कलिंग गेम के 4th और 5th रूल को बताया जाता है। 4th रूल में लिखा होता है कि तुम दूसरे प्लेयर्स की जिंदगी को लेकर अपने पॉइंट्स को बढ़ा सकते हो, और जो पॉइंट्स है वो गेम मास्टर डिटरमाइन या इंडिकेट करेगा। जो सॉर्सरर्स है उनकी जिंदगी के यहाँ पर 5 पॉइंट्स है और जो नॉन सॉर्सरर्स है उनकी जिंदगी के यहाँ पर 1 पॉइंट है। अब यूजी भी यहाँ पर काफी कंफ्यूज हो जाता है इन रूल्स को सुनने के बाद। लेकिन तभी मेरे को भी कहता है टेंगन समा अपने कहा गेम मास्टर, लेकिन ये गेम मास्टर है कौन? टेंगन बताता है कि यहाँ पर एक शिनिगामी है जो कि तुम सभी प्लेयर से अटैच हो जाएगा और इस शिनिगामी का नाम है कोगाने। टू बी क्लियर कोगाने कोई गेम मास्टर नहीं है, इसको तुम एक मोल लाइक विंडो समझ सकते हो और ये अच्छा रहेगा कि तुम कलिंग गेम को इटसेल्फ ही एक गेम मास्टर की तरह देखो। लेकिन तभी यूजी कहता है लगता है कि मेरे को समझ आ गया। वेल भाई तेरे को नहीं आया है। इसके बाद हमें 6th रूल बताया जाता है। वेल 6th रूल यही कहता है कि तुम्हें यहाँ पर 100 पॉइंट्स को कलेक्ट करना होगा और इसके बाद तुम गेम मास्टर से निगोशिएट कर कोई भी एक नए रूल को ऐड करवा सकते हो। यूजी कहते हैं कि एक नया रूल ऐड कर सकते हैं। यूजी कहते हैं कि ऐसा नहीं लगता कि हम पुराने रूल को हटा सकते हैं, लेकिन तब मेरे को भी कहता है क्या हम उससे इनडायरेक्टली नेगोशिएट नहीं कर सकते। इसके बाद हमें कलिंग गेम का 7th रूल बताया जाता है। गेम मास्टर यहाँ पे किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकता है, बस उसका यहाँ पर कलिंग गेम के ऊपर लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं
होना चाहिए। लेकिन तभी चोसो कहता है क्या ये ठीक रहेगा? माकी कहती है शायद मैं जानती हूँ, जजमेंट क्राइटेरिया शायद उन लोगों से बिलोंग करता है। लेकिन तभी तेंगन कहता है एक्चुअली तुम एक लेवल तक एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो जजमेंट होगा वो फेयर होगा, सिंस जो प्लेयर है वो सभी रूल्स को यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। और अगर जुजुत्सु पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंजाकू को यहाँ पर कोई फायदा नहीं होने वाला। इसके बाद में कलिंग गेम का 8 रूल बताया जाता है। अगर प्लेयर का स्कोर यहाँ पर 19 डेज तक सेम रहा तो यहाँ पर उसको जो टेक्निक होगी वो रिमूव कर दी जाएगी। अब ये सुनने के बाद यूजी कहता है तो अब हमें दोबारा से लोगों को मारना होगा। मेगुमी कहते हैं कि नहीं, मेरे पास इसके लिए कुछ आइडियाज है। माकी कहती है कि चलो समय आ गया है तो हमें यहाँ पर अपनी फॉर्मेशन को बना लेना चाहिए। अभी हम लोगों को अपने रोल्स को डिसाइड करना होगा। यूकी और चोसो यहाँ पर तेंगन को गार्ड करेंगे और मैं यहाँ पर कर्स टूल को लेने वापस से ज़ेनिन क्लैन जाऊंगी। हमें बताया जाता है कि जैसे ही गोजो यहाँ पर सील हुआ था उन लोगों ने यहाँ पर गोजो के स्टोर रूम को पूरा ही खाली कर दिया था। बट मेगुमी अभी यहाँ पर ज़ेनिन क्लैन का हेड बनने वाला है। और ये सुनने के बाद यूजी यहाँ पर काफी हैरान हो जाता है। मेगुमी कहता है मैं ये बाद में समझा दूंगा। मागी कहती है कि मैं सभी कर्स टूल को यहाँ पर ले आऊंगी, लेकिन इससे पहले तेंगन समा। तेंगन कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ, ये कुमिया जोड़ो की वर्कशॉप के बारे में है ना। मागी यहाँ पर इसको थैंक यू बोलती है और इसके बाद वो यूता को कहती है जब ये सब खत्म हो जाएगा तो मैं इसके बाद पांडा को ढूंढूंगी और कलिंग गेम के अंदर आ जाऊंगी। यूता कहते हैं कि मैं यहाँ पर अभी कलिंग गेम के अंदर ज्वाइन हो जाऊंगा। मैं यहाँ पर तुसिमोकी सांग की हर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना चाहूंगा और मेगुमी तुम यहाँ पर गेम में ज्वाइन हो जाओ और हम लोग यहाँ पर एक दूसरे को ना मारे। इस वजह से यहाँ पर तुसिमोकी सांग ने आसपास की कॉलोनीज को अवॉइड कर दिया है और शायद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से हम यहाँ पर एक दूसरे को कांटेक्ट ना कर पाए। अब ये दोनों यहाँ पर सोच रहे होते हैं क्या अगर मेगुमी सेफ रहेगा अगर यूजी यहाँ पर यूता के साथ आगे बढ़ा। बट अगर पावर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यूता को यहाँ पर अकेले आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन तभी मेगुमी कहता है कि हमारे पास ऐसी बातें करने के लिए टाइम नहीं है, मैं सही रहूंगा। देखो अगर मैं मरा तो उसे मार देना। और ये सुनने के बाद यूजी कहता है कि यही तो हम अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तभी मेगुमी कहता है सेनपाई। माकी कहते हैं कि हाँ जैसे कि हमने प्लान किया था वैसे हिसाब से हम किंजी को ढूंढेंगे। यूजी कहती है कि किंजी कौन है। यूता बताता है कि किंजी एक 3rd ईयर स्टूडेंट है जो कि अभी भी सस्पेंड है। माकी कहती है कि हमारे पास ज्यादा लोग नहीं है तो हमें कुछ भी करके उसको ढूंढना होगा। यूजी कहते हैं क्या वो ताकतवर है, वो उसके मूड के ऊपर है। लेकिन तभी यूता बताता है कि जब वो यहाँ पर लड़ने पे आता है तो वो मेरे से भी ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद हम देखते हैं ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी यूजी कहता है चोसो मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और ये सुनने के बाद चोसो भी कहता है मरना मत। यूजी यहाँ से जाता है और चोसो यहाँ पर रोने लगता है। इसके बाद हम यहाँ पर काफी सारे लोगों को देखते हैं जो कि यहाँ पर सो चुके होते हैं और हम यहाँ पर एक स्टैंड अप कॉमेडियन को देखते हैं जो जिसके जोक्स पे यहाँ पर किसी को भी हंसी नहीं आ रही होती और इसका नाम ताकाबा है। हम फिर एक बंदे को देखते हुए कहता है आखिर तुम कब तक ये सब करने वाले हो ताकाबा, आखिर तुम कितने साल के हो। ताकाबा बताता है कि 35। तो ये बंदा कहता है कि तो फिर तुम छोड़ क्यों नहीं देते, इस इंडस्ट्री में तुम्हारे जैसे काफी सारे लोग हैं लेकिन वो तुम्हारी जगह होते तो वो छोड़ चुके होते। लेकिन वो यहाँ पर अचानक से फनी नहीं होते, वो यहाँ पर शुरुआत से ही अच्छे होते हैं और लोगों के दिलों के अंदर बसते हैं। लेकिन तुम उन जैसे नहीं हो और मैं ये जो कह रहा हूँ वो सब तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। तुम्हें शायद कोई ऐसी चीज करनी चाहिए जो कि तुम्हारे लिए सूटेबल हो। हम यहाँ पर देखते हैं कि ताकाबा यहाँ पर बैठा होता है। लेकिन तभी ये मोटा बंदा कहता है ताकाबा एक्चुअली मेरे को यहाँ पर तेरे जोक्स पसंद आते हैं। तुझे पता है ना कि कुछ लोग इस वजह से फेमस होते हैं क्योंकि वो अनफनी होते हैं। ताकाबा कहता है क्या तुम वन हिट वंडर की बात कर रहे हो। ये मोटा बंदा कहता है कि नहीं, दुनिया में ऐसे 2 तरीके के लोग होते हैं जो कि पॉपुलर होते हैं। पहले वो लोग जो कि फनी होते हैं और दूसरे वो जिन्हें लगता है कि वो फनी है। तो आखिर तुम कौन हो। ताकाबा कहता है कि तुम्हारा मतलब कि 50-50। और ये यहाँ पर कलिंग गेम का एक और पार्टिसिपेंट है। इसके बाद सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है। हम यहाँ पर देखते हैं यागा को जो कि यहाँ पर जेल में बंद है और तुम्हें यहाँ पर पता होगा ये यहाँ पर टीचर है गोजो का। हम यहाँ पर इस बूढ़े बाबा को भी देखते हैं जो कि यहाँ पर यागा से मिलने कर आ रखा होता है और कहता है यागा अगर मैनिपुलेशन टेक्निक से कंपेयर किया जाए आर्टिफिशियल कर्स कॉप जो होते हैं वो अपने आप मूव कर सकते हैं बट वो यहाँ पर कर्स एनर्जी को कंज्यूम करते हैं जो कि कोई सोर्सरर सप्लाई करता है और वो चीज अपने लिए खुद कर्स एनर्जी को बना सकती है। हायरस ने ऑलरेडी तुम्हें एक स्पेशल ग्रेड की तरह आइडेंटिफाई कर लिया है और तुम्हें यहाँ पर कुछ समय के लिए जेल में डाला गया है बिकॉज अगर तुमने इसे इंटेंशनली बनाया था तो तुम्हारे लिए एक आर्मी को पोजेस करना आसान होगा। यागा अब तो मुझे इसका जवाब दो। वेल ये लोग यहाँ पर पांडा की बात कर रहे हैं। अगर तुम लोग भूल गए तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि यागा यहाँ पर कर्स कॉप्स को बना सकता है बट उन कर्स कॉप्स को चलाने के लिए उसे यहाँ पर कर्स एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन जो कर्स कॉप्स यागा यहाँ पर बनाता है उनको यहाँ पर कर्स एनर्जी की कोई भी जरूरत नहीं होती, वो यहाँ पर अपनी कर्स एनर्जी खुद बनाते हैं जैसे कि पांडा है। लेकिन तभी बुढ़ो कहता है क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि आखिर इसे कैसे बनाते हैं। यागा कहता है कि हाँ। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यागा यहाँ पर एक जगह पे बैठा होता है और यहाँ पर उसे कर्स कॉप आता है। कर्स कॉप कहता है कि सभी लोग तुम्हारे बारे में चिंता कर रहे हैं कि तुम यहाँ पर ठीक नहीं हो। यागा कहता है क्या सच में। लेकिन तभी कर्स कॉप कहता है इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं तुम्हें यहाँ पर चीयर अप कर सकूँ। मैं सच में जीनियस हूँ ना। और इस कर्स कॉप का नाम है ताकेरू। यागा कहता है ताकेरू सभी लोगों को बता देना कि मैं कुछ समय तक नहीं आ पाऊंगा। ताकेरू कहता है क्या तुम दोबारा से बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हो। यागा कहते हैं हाँ एक लंबी बिजनेस ट्रिप पे। तुम चिंता मत करो, ये फॉरेस्ट यहाँ पर तेंगन सामा के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है और तुम्हारी मदर भी यहाँ पर तुमसे मिलने आएगी और मेरे बिना भी तुम यहाँ पर सही रहोगे। और हम देखते हैं यागा यहाँ से जाने लगता है और ये सभी कर्स कॉप्स यहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं यागा हम तुम्हारे बिना अधूरे हैं। इसके बाद सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है। हम यहाँ पर पांडा को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक रस्सी को तोड़ देता है। पांडा कहता है कुसाकाबे क्या ये सही है। कुसाकाबे कहते हैं कि तुम बाकियों को ही मत बताना कि मैंने तुम्हारी मदद करी है। वो लोग यहाँ पर यागा को लूर करने के लिए तुम्हें कैप्चर करेंगे और यागा के यहाँ पर मेरे ऊपर काफी एहसान है तो तुम यहाँ से जाओ। इसके बाद सीन यहाँ पर पास्ट में शिफ्ट होता है जहाँ पर कुसाकाबे अपनी नेफ्यू को यागा के पास लेकर आया होता है। यागा कहते हैं क्या ये सच में तुम्हारी नेफ्यू या फिर कोई ऐसी चीज है जो कि तुम्हारी नेफ्यू की
तरह दिखती है। कुसाकाबे कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं किसी डेड पर्सन के सामने ऐसे ऑब्जेक्ट हूँगा? मैं यहाँ पर फ्यूचर में नहीं जी सकता हूँ, लेकिन मेरी सिस्टर ताकेरू समा के सपोर्ट के बिना ज्यादा समय तक नहीं जी पाएगी। हम यहाँ पर ताकेरू को देखते जो कि यागा के पीछे छुपा होता है और कहता है यागा ये पर्सन मेरी माँ है। यागा कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन तभी ताकेरू कहता है मैं जीनियस हूँ। और इस लेडी को यहाँ पर अपने बच्चे की इमेज ताकेरू के अंदर दिखती है, तो वो यहाँ पर ताकेरू को गले से लगा लेती है। यागा कहता है कुसाकाबे मेरे को माफ करना। कुसाकाबे कहता है मैं समझता हूँ कि तुम अपनी इंडिपेंडेंट कोर्स वाली टेक्निक को ऐसे पब्लिक नहीं कर सकते हो, ये मेरी सिस्टर के साथ नहीं रह सकता है, मुझे माफ करना। ताका कहता है कि आखिर तुम क्यों माफी मांग रहे हो? कुसाकाबे कहता है सच में तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद हम यहाँ पर ताका को देखते जो कि यहाँ पर जुजुत्सु आय में आ चुका होता है, जहाँ पर एक बंदा कहता है कि बिना कर्सकॉप के आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? ताका कहता है मैं अपने बेटे से मिलने जा रहा हूँ। ये बंदा कहता है चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मौत की सजा मिलने के बाद भी तुम अपने आप को कैसे बचा सकते हो, हम कैसे फुल इंडिपेंडेंट कॉप्स को बना सकते हैं अगर तुम इस टेक्निक को रिवील कर देते हो। ताका कहता है कि गोजो को यहाँ पर ना होने से तुम यहाँ पर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हो। ये बंदा कहते हैं ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर काफी कॉन्फिडेंट हूँ, यहाँ पर मेरे साथ एक एक्सपीरियंस सॉर्सरर है। और हम यहाँ पर देखते हैं इस बुढ़ाओ को जो कि यहाँ पर पूरा तैयार होकर आया है और इसका नाम है गाकुंजी, अगर तुम्हें नहीं पता है तो। और वेल हमें इसका रिजल्ट पता है, यागा यहाँ पर इस बुढ़ाओ से हार जाता है। ये बंदा कहता है प्रिंसिपल, ये बुढ़ाओ कहता है तुम बाकी चीजों को छोड़ के यहाँ से जा सकते हो। ये बंदा यहाँ से चले आता है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल यागा और ये बुढ़ाओ यहाँ पर फुट पार्क पे होते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं यागा यहाँ पर बताते हैं कि आखिर कैसे फुल्ली इंडिपेंडेंट कॉप्स को बना सकते हैं। डुप्लीकेट द सोल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी इन्फॉर्मेशन, और इसके बाद इस इन्फॉर्मेशन को कर्स कॉप के कोर में इनपुट करना है। लेकिन इतना करना काफी नहीं है, हमें यहाँ पर 3 कोर्स को बनाना होगा जो कि सोल के हिसाब से कंपैटिबल हो। इसके बाद हमें इसे कर्स कॉप के अंदर पुट करना है ताकि वो लोग बाकी 2 सोल्स को ऑब्जर्व कर सके, और ऐसा करने से सोल स्टेबल हो जाएगी और अपनी कॉन्शियसनेस पा लेगी। और उस कर्स कॉप के 3 महीने के बर्थ के बाद वो अपने आप कर्स एनर्जी को बनाने लगेगा। ये बुढ़ा यहाँ पर काफी शौक होता है और कहता है आखिर क्यों तुम मुझे अभी ये सब बता रहे हो? अगर ये तुमने मुझे पहले बता दिया होता तो तुम एग्जीक्यूशन को अवॉइड कर सकते थे। यागा कहता है प्रिंसिपल गाकुंजी ये तुम्हारे और मेरे लिए एक कर्स की तरह है। और ये कहते ही यागा यहाँ पर मर जाता है और तभी यहाँ पर पांडा भी आ जाता है। ये बुढ़ा भी ये सब देख लेता है, लेकिन वो यहाँ से जाना ही प्रेफर करता है। क्या तुम मेरे से नफरत नहीं करते और क्या तुम मेरे ऊपर अटैक नहीं करने वाले? पांडा कहता है ह्यूमंस तुम मुझे अपने जैसा मत समझो, पांडा ऐसा नहीं है। यागा के साथ तुम्हारे रिलेशन इतने भी बेकार नहीं थे, क्या किसी तरीके से तुम हायर अप्स के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हो? ये बुढ़ा कहता है कि टू मी यू आर जस्ट अ फॉलिंग नाइफ। अब पांडा यहाँ पर कहता है एटलीस्ट तुम्हें याद रखना कि पांडा भी यहाँ पर रोता है। इसके बाद सीन पर शिफ्ट होता है। मैं पर देखते ज़ेनिन क्लैन, जैसे कि तुम लोग याद होगा माँ की यहाँ पर आ रखी है कर्स टूल्स को लेने के लिए, फॉर दैट रीजन शी इज हियर। हम देखते हैं यहाँ पर नायो को जो कि कहता है तेरा चेहरा तो काफी खराब है, ऐसा लगता है कि तेरी चोटें कभी हील नहीं होने वाली, लेकिन आखिर तू यहाँ पर कर क्या रही है? माँ की कहते हैं तो सच में वुमेन्स के फेस देख के उनके बारे में बता सकता है, मुझे ऐसा लगा कि तू सिर्फ उनके एसेस को देखता है। नायो कहता है मैंने तुझसे पूछा कि आखिर तू यहाँ पर क्या कर रही है? मेरा आंसर दे ट्रैश, तू यहाँ पर किसी भी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकती है और किसी भी कर्स स्पिरिट को नहीं देख सकती है। तेरा फेस ही एक ऐसा चीज था जो कि तेरे लिए बढ़िया था, लेकिन अब वो भी खराब हो चुका है और मुझे तो ऐसा लगता है कि अब तो अपने लिए कोई भी पार्टनर नहीं ढूंढ पाएगी। ये बेकार है, क्या मैंने तेरे को बचपन में इतना बुली किया था? सो अगेन आखिर तू क्या करने वाली है? क्या तू मेगुमी और ओकुत्सु के साथ घूमने वाली है? कुछ बोल यू पीस ऑफ अ ट्रैश। लेकिन तब हम देखते हैं यहाँ पर माकी की माँ को जो कि कहती है माकी प्लीज तुम वापस चली जाओ, क्या तुम्हें पता नहीं कि हमें वेयर हाउस के कर्स टूल को एक्सेस करने का अलाउंस नहीं है? माकी कहती है कि लेकिन मेरे को हेड की परमिशन मिल चुकी है। वेल माकी यहाँ पर मेगुमी को हेड मानती है और इसके बाद में पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेगुमी यहाँ पर काफी शौक होता है और कहता है नौ भी तो जेनिन क्लैन का हेड चाहता है कि मैं यहाँ पर जेनिन क्लैन का नेक्स्ट हेड बनूं, मैं यहाँ पर रिफ्यूज करता हूँ, ये यहाँ पर काफी थका देने वाली जॉब है। माकी कहती है ये कुछ ऐसा नहीं जिसको कि तुम मना कर सकते हो, प्लीज तुम इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लो। नोबितो ने ये भी बोला है कि वो यहाँ पर जेनिन क्लैन के सभी एसेट्स को तुम्हारे नाम कर देगा और अगर तुम जेनिन क्लैन के हेड बन गए तो सारी कर्स टूल और पैसे तुम्हारे हो जाएंगे। ऑल्सो यहाँ पर तुम्हें 3 क्लैंस और जुजुत्सु हेडक्वार्टर की इन्फॉर्मेशन मिलेगी और इससे हमारे मौजूदा हालात पे भी काफी फर्क पड़ेगा। मेगुमी कहते हैं कि आखिर तुम हेड क्यों नहीं बन जाती? बाकी कहती है कि कोई भी इस बात पर एग्री नहीं करेगा, तुम्हारे पास यहाँ पर 10 शैडो टेक्निक है और उसके साथ डोमेन एक्सपेंशन को तुमने ओपन किया है, गोजो भी यही चाहते थे, तो तुम एक बार दोबारा सोच लो। मेगुमी कहता है जेनिन क्लैन क्या सोचता है, क्या मैटर करता है, और वो बेनिफिट जिसके बारे में तुमने कहा था वो सिर्फ तुम्हें तब तक मिलते रहेंगे जब तक तुम क्लैड के हेड बने रहोगे। माकी कहती है मैं अभी भी इतनी अच्छी नहीं हूँ और अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मम्माई के लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। मेगुमी कहता है मैं समझता हूँ। इसके बाद हम प्रेजेंट में देखते जहाँ पर हम देखते हैं माकी की माँ चिल्ला के कहती है मैंने कहा तुम वापस चली जाओ, लेकिन माकी यहाँ पर अपनी मदर को कम्प्लीटली इग्नोर कर देती है और उसकी माँ कहती है आखिर क्यों तुम शुरुआत से ही ऐसी थी? माकी कम से कम मेरी जिंदगी में एक बार तो मेरे को प्राउड फील कराओ। हम देखते हैं माकी यहाँ पर उस वेयर हाउस को खोल देती है, लेकिन वो यहाँ पर काफी हैरान हो जाती है क्योंकि वेयर हाउस के अंदर यहाँ पर वेट कर रहे थे ओगी जेनिन, मतलब की माकी के फादर। ओगी कहता है माकी यहाँ पर कोई भी कर्स टूल्स नहीं है, तुमने जो कदम उठाया मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा। हमें पर माई को देखते हैं जिसकी हालत काफी खराब होती है और वो यहाँ पर जमीन में
पड़ी होती है। माई कहती है बेवकूफ, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई। माकी देखने के बाद थोड़ा शौक हो जाती है। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नायोया और जेनिची बैठे होते। नायोया कहता है अगर यही तुम्हारा प्लान है तो तुम मुझे शुरुआत में बता सकते थे। जेनिची कहता है नायोया तुम यहाँ पर काफी हार्श हो रहे हो, मेगुमी सच में तुमसे बढ़िया है। और यहाँ पर काफी सारे लोग हैं जो कि उसको सपोर्ट करते हैं। वो लोग यहाँ पर उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं गोजो क्लैन के साथ अपने रिलेशन को रिस्टोर करने के रूप में। बट हम इस बात पे एग्री नहीं कर सकते कि हम अपने सारे एसेट्स को मेगुमी के नाम कर दें। नायोया कहता है कि तो फिर आखिर हम इतना स्लो काम क्यों कर रहे हैं। मेगुमी के यहाँ पर गोजो क्लैन के साथ और दारुतोशी कामोकी क्लैन के साथ दोनों के साथ काफी अच्छी रिलेशन है। अगर हमने बिना किसी अच्छी रीजन के उसको निपटा दिया तो बाकी क्लैंस के साथ ये हमारे रिलेशन को और भी खराब कर देगा और हमें इससे और भी दिक्कत होगी। नायोया कहता है कि मैं समझ गया, लेकिन अभी क्यों नहीं। जेनिची कहता है तुम जुजुत्सु हेडक्वार्टर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। सातोरू गोजो को यहाँ पर जुजुत्सु वर्ल्ड से एक्सेल्ड कर दिया गया है क्योंकि वो लोग मानते हैं कि शिबुया इंसिडेंट गोजो की वजह से हुआ था और उसको सील को रिमूव करना एक क्रिमिनल एक्ट की तरह देखा जाएगा। देयर इज नो वे कि हम उसको यूज कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर मेगुमी फुशिगोरो, माई जेनिन और माकी जेनिन सभी को एक साथ खत्म कर देंगे क्योंकि वो लोग यहाँ पर गोजो को रिलीज करना चाहते थे। अब नायोया इस पेन को सुनने के बाद काफी खुश होता है और कहता है अपनी ही बेटी को मारना श्योर गिव हिम क्रेडिबिलिटी। जेनिची कहते हैं हाँ, और इससे जुजुत्सु हेडक्वार्टर का फेथ भी हमारे ऊपर बना रहेगा। नायोया कहता है क्या अंकल ओगी ऐसा कर पाएंगे। ओगी यहाँ पर एक इनिशियल प्रपोजर है। हम यहाँ पर ओगी को देखते जो कि यार पूरी तरीके से लड़ने के लिए तैयार है और उसकी टेक्निक का नाम है सीक्रेट टेक्निक फॉलिंग ब्लूसम इमोशन। और इस टेक्निक का इस्तेमाल यहाँ पर डोमेन एक्सपेंशन को काउंटर मेजर करने के लिए भी किया जाता है। हम यहाँ माकी को देखते जो कि यहाँ पूरी तरीके से तैयार होती है और इसके पास यहाँ पर वो वाली स्वॉर्ड है जो कि यहाँ पर तोजी के पास थी। ये स्वॉर्ड यहाँ पर कर्स एनर्जी के इम्पैक्ट को ऑब्जॉर्ब करती है और अपनी यूजर की विल के ऊपर ताकतवर होती है। माकी यहाँ पर सोच रही होती है मैं यहाँ पर इस बात का फायदा उठाऊंगी कि मेरा अपोनेंट यहाँ पर मेरे कर्स टूल की एबिलिटी के बारे में नहीं जानता है। फर्स्ट अटैक में मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगी लेकिन सेकंड अटैक में मैं उसको खत्म कर दूंगी। अब ओगी यहाँ पर कहता है क्या तुम जानती हो कि मेरी जगह यहाँ पर मेरे बड़े भाई को क्यों हेड चुना गया। माकी कहती है क्योंकि तुम एक कचड़े हो जो कि अपने बच्चों को मारने से पहले भी नहीं सोचते। और ये सुनने के साथ ही ओगी यहाँ पर माकी के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन माकी यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है और एक ही अटैक में माकी यहाँ पर ओगी की स्वॉर्ड को तोड़ देती है। ओगी यहाँ पर काफी हैरान हो जाता है लेकिन वो यहाँ पर काफी तेजी से मूव करता है और अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड से माकी को स्लैश कर देता है। माकी यहाँ पर काफी शॉक में होती है और कहती है ये ब्लेड इसको तो मैंने तोड़ दिया था। हम यहाँ पर देखते हैं ओगी ने यहाँ पर अपनी कर्स एनर्जी से इस ब्लेड के ऊपर एक ब्लेड बना दी होती है, एनर्जी की ब्लेड। ओगी कहता है द रीजन मैं क्लैन हेड नहीं बन पाया क्योंकि तुम दोनों फेलियर थी। और इसी के साथ माकी लॉस्ट और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। तो यार आज की इस वाली वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। और यार मेरे पास जुजुत्सु काइसेन की कलर मांगा भी है लेकिन अगर तुम बोलोगे तो मैं कलर्ड जुजुत्सु काइसेन मांगा को कवर करूंगा। तो बस यार तो आज की इस वाली वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ तुम सभी से जेजेके की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सयोनारा।